यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में अपने 8 साल के शासन की बात की। जब उनसे पूछा गया कि देश का एक बहुत बड़ा तबका आपको पीएम के रूप में देखना चाहता है, इस पर योगी ने कहा कि राजनीति मेरे लिए महज एक फुल टाइम जॉब नहीं है। असल में मैं एक योगी हूँ। जब तक हम यहाँ हैं, हम काम कर रहे हैं, इसकी भी एक समय सीमा होगी। सड़क पर नमाज पर रोक को लेकर योगी ने कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं। जो ऐसा कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना है, तो उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट, आगजनी, छेड़छाड़, तोड़फोड़ नहीं हुई। यह धार्मिक अनुशासन है। वह श्रद्धा से आए, महास्नान में शामिल हुए और फिर गंतव्य की ओर बढ़ गए। त्योहार, उत्सव या कोई भी आयोजन बदतमीजी का माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन का पालन करना भी सीखिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 4 साल पहले के बुलडोजर एक्शन को अवैध और अमानवीय करार दिया है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा, घरों के विध्वंस की कार्रवाई अनुचित तरीके से की गई। देश में कानून का राज है। नागरिकों के सिर की छत ऐसे नहीं गिराई जा सकती। कोर्ट ने कहा, ये मामले हमारे विवेक को झकझोर देते हैं। घर जिस तरह ध्वस्त किए गए, वह संवैधानिक मूल्यों व कानून का घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, अफसर और विशेष रूप से प्राधिकरण याद रखे कि आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। ऐसी अवैध कार्यवाही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण हर याची को 10-10 लाख रुपए अनुदान दे। आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई हुई थी 4 साल पहले, जिसमें अभी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, उसमें 80 से 90% जो घर तोड़े गए थे वो हिंदुओं के तोड़े गए थे। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से 10 साल पहले योगी सरकार के द्वारा ही की गई थी। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन को, बुलडोजर एक्शन को अवैध और अमानवीय करार दिया है और 10-10 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही है। तो ये सरकार को आदेश दिया गया है। अब देखना ये है कि ये 10-10 लाख रुपए कब तक लोगों को मिल पाएंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बुलडोजर का उपयोग जरूरत है, कोई उपलब्धि नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल जरूरत है, उपलब्धि नहीं। बुलडोजर का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए किया जा सकता है। हमने दिखाया है कि इसे बेहतर तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन के बुलडोजर उपयोग का समर्थन किया है और कभी इसकी निंदा नहीं की। ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। अब मुआवजे पर सरकार क्या बोल रही है? सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने कहा, प्रभावित व्यक्तियों के पास अन्य आवासीय सुविधाएं थी, इसलिए मुआवजे की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा, इस केस में मुआवजा ही एकमात्र तरीका है। इससे अफसरों को गलती का एहसास होगा और प्राधिकरण भविष्य में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि अधिकारियों ने बिना उचित नोटिस के घर गिरा दिए हैं। नोटिस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, लोगों को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। इसके चलते लोगों ने अपने घर खो दिए हैं। नोटिस उचित प्रक्रिया से व्यक्तिगत रूप से देना होगा।